एक क्वेश्चन जो हर बार मुझसे पूछते हैं कि मैं सेक्स कितनी बार करूं? मैं ज़्यादा करता हूं, क्या मेरा स्पर्म कम हो जाएगा? इंग्लिश में, हिंदी में, हर लैंग्वेज में ये सवाल पूछते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ बताऊंगा आपको कायदे से इजैकुलेट कितनी बार करना चाहिए। फिर बताऊंगा कि ज़्यादा सेक्स करने से क्या स्पर्म काउंट कम होता है। तीसरा बताऊंगा कि आपके सेक्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा क्या मैटर करता है आपके बेबी देने में। और आपको एज अ डॉक्टर कुछ एडवाइस दूंगा आपके फर्टिलिटी की रिदम के हिसाब से। बस ये समझ लीजिए सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि आपके अतिरिक्त जो भी सुने इस दुनिया में उसको करेक्ट साइंटिफिक नॉलेज मिल सके। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एज अ कम्युनिटी यही तो हमारा काम है, इस दुनिया को बेहतर बनाना। तो चालू करते हैं, लेकिन चालू करने से पहले मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहानी नहीं, हकीकत है। नाम बदल रहा हूँ। गुड़गांव हमारे पास है, वहाँ से बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल मेरे पास आते हैं। तो मेरे पास में अनुज और मीरा, ये दोनों आए। इनकी एज करीब करीब 27-28 ईयर्स थी। यंग थे, रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। परेशानी बड़ी अजीब थी। जब क्लिनिक में घुसे तो मेरे से एक बात कहते हैं। हस्बैंड कहता है, सेक्स कर कर के थक गया हूँ, डेली करता हूँ, परेशान हो गया हूँ, फिर भी बेबी नहीं हो रहा। शादी को 2 साल हो गए, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, और अब तो ऐसे लगने लगा है कि जब दिन आते हैं जिनमें हमको इंटरकोर्स करना होता है, एक परेशानी और टेंशन हो गई है। क्या करूं? ये वो टाइम था जब ये दोनों बिल्कुल परेशान मेरे पास आए। मैंने इनको एक छोटी सी एडवाइस दी। एडवाइस बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये एडवाइस को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ आपके लिए। तो मीरा बोली कि हम एग्जॉस्ट तो हो ही जाते हैं, पर उससे ज़्यादा हमारा दिल टूट जाता है जब ये काम नहीं करता। तो मैंने इनके कुछ टेस्ट कराए। टेस्ट कराने में दो चीज़ें मिली। एक तो सीमन एनालिसिस में डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई था, और दूसरा स्पर्म मोटिलिटी बॉर्डर लाइन थी। बाकी एग ठीक बन रहा था, ट्यूब खुली हुई थी, सब कुछ ठीक था। तो हमने एक बहुत सिंपल सा इनको अगले 3 महीने का प्रिस्क्रिप्शन दिया कि सेक्स फर्टाइल पीरियड के जो 10 दिन हैं अगर आप करते हैं, तो रोज़ की जगह एक दिन छोड़ के एक दिन कर लीजिए। एक दिन छोड़ के एक दिन करने में भी आपको सक्सेस करीब करीब उतनी मिलती है। नंबर 2, फोकस करिए इंटीमेसी पे। मतलब आपका हंसना खेलना साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे कि आपको लगे कि इम्तिहान देने जा रहे हैं। नंबर 3, कुछ एंटीऑक्सीडेंट शुरू किए। इनका थोड़ा डीएनए फ्रेगमेंटेशन आया था, अदरवाइज भी एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प करते हैं। कुछ कोएंजाइम क्यू, एल कार्निटीन, विटामिन सी, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें दी। और चौथी चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, 7 घंटे की नींद। कोई लैपटॉप नहीं, क्योंकि टेक इंडस्ट्री से थे रात को। और अगर सवेरे जल्दी उठते हैं तो एक बार ताज़ी हवा अगर मिल जाए, आज के दिन में मिलनी मुश्किल होती है, तो एक वॉक कर लें साथ में। ये सारी चीज़ों का एक प्रिस्क्रिप्शन, बहुत सिंपल प्रिस्क्रिप्शन है, पर आप सरप्राइज्ड होंगे, 3 महीने बाद इन्होंने नेचुरली कंसीव किया। मेरे पास में जब आए तो बहुत प्यारी सी इन्होंने चीज़ कही, मीरा ने, कि हमने छोड़ दिया था बेबी की होप, लेकिन जब हमें ये चीज़ समझ में आई तो बेबी की होप के साथ में एक दूसरे को फिर से प्यार करना शुरू किया, और तभी ये जादू हुआ। तो आपको एक दूसरे को प्यार करना है, कोई इसको एक बहुत बड़ा मेहनत या एक इम्तिहान की तरह नहीं लेना। और यहीं से मैं शुरू करूँगा आपको एक एक चीज़ बतानी। तो पहली चीज़ को सुनिए। तो पहली चीज़ है बेसिक, हाउ ऑफन शुड यू इजैकुलेट। आपको कितनी बार सेक्स करना है? तो ये समझ लीजिए, एक दिन में मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होती है? आपके स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा। ये समझ लीजिए कि सपोजिंग एक छोटी सी टुकड़ी है पुलिस वालों की, और 100 आदमी उस छोटी सी टुकड़ी में है। अगर उसमें 100
अच्छी क्वालिटी के पुलिस वाले हैं तो क्राइम कम होगा, पर अगर उसके अंदर सिर्फ 10 पुलिस वाले हैं और 90 ये होमगार्ड टाइप के सिविलियन हैं, तो टुकड़ी इतनी अच्छी थोड़ी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि सारे स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी हो। तो अब मैं बताता हूँ कि रिसर्च क्या कहता है। तो देखिए, रिसर्च की बेसिस पे आपको 3 चीज़ें बताऊँगा। पहली चीज़ तो बताऊँगा कि पहली स्टडी बताती है डेली इजैकुलेशन करने से डीएनए की स्पर्म की क्वालिटी बढ़ती है। तो एक स्टडी पब्लिश हुई, फर्टिलिटी स्टेबिलिटी हमारा बहुत बड़ा जर्नल है, और उसने दिखाया कि इजैकुलेशन अगर फ्रीक्वेंटली होगा तो जो स्पर्म होता है उसका डीएनए फ्रेगमेंटेशन कम होगा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि जब ये स्टोर होके रखा रहता है तो इसका डीएनए खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए रेगुलर इजैकुलेशन हेल्प करता है डैमेज स्पर्म को बाहर निकालने के लिए, और फ्रेश स्पर्म बेटर होता है डीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 2, स्पर्म मोटिलिटी बेटर होती है फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन से। तो 2005 की एक स्टडी है, एशियन एंड्रोलॉजी, जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी में, वो कहती है कि आदमी जो रेगुलरली इजैकुलेट करते हैं उनके स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी बेटर होती है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, WHO पे। WHO की गाइडलाइन है कि अगर आप कभी भी सीमन का सैंपल टेस्टिंग के लिए देते हैं या इंटरकोर्स करने के लिए रुकना चाहते हैं तो 2 से 7 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना, नहीं तो आपका स्पर्म का रिपोर्ट ठीक आने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए टाइम्ड इंटीमेसी अगर आप कर रहे हैं तो आप 1 दिन या 2 दिन का गैप ले सकते हैं। अगर आप 2 दिन का भी लेते हैं उसका भी रिजल्ट बेस्ट है। तो डेली करने की जगह आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ को क्लियर समझ लीजिए, जो मैंने आपको 3 चीज़ बताई हैं इससे, कि बहुत ज़्यादा सेक्स करने से स्पर्म काउंट खराब नहीं होता। पर अगला क्वेश्चन है, बट क्या आप बहुत ज़्यादा सेक्स कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर आपको करने का मन है, आपकी तमन्ना है, आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेबी पैदा करने के लिए प्रेशर में आ जाते हैं और वो प्लेजर नहीं रहता, तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो साइंटिफिकली देखी गई हैं। पहली चीज़ होती है, आप में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है। मतलब हर बार प्रॉपर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बेबी के लिए आप कर रहे हैं, उसके प्रेशर में फंस जाते हैं। दूसरा होता है, अगर आप बहुत रेगुलरली बेबी के लिए बहुत टाइम तक करते हैं तो आपकी लिबिडो और सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है ना, ये आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, और जब ऐसा होता है तो आपका स्पर्म काउंट खराब होने लगता है और सेक्स की इच्छा भी कम होने लगती है। और चौथा, एक फिजिकल फटीग, इमोशनल डिस्टेंस पार्टनर का बढ़ जाता है। मोटा मोटा इंग्लिश में बोलूँगा, इट्स नॉट द इजैकुलेशन दैट रिड्यूसेस फर्टिलिटी, इट इज़ द स्ट्रेस एंड बर्नआउट दैट कम्स विद ऑब्सेसिव शेड्यूलिंग विच डिक्रीजेस फर्टिलिटी। मतलब आपके रेगुलर सेक्स से फर्टिलिटी कम नहीं हो रही, आपके स्ट्रेस से और बर्नआउट से बढ़ रही है, जैसे कि अनुज और मीरा के केस में थी। अगला क्वेश्चन होता है जो हमेशा पूछा जाता है कि स्पर्म की हेल्थ और फ्रीक्वेंसी में कोई तालमेल है क्या? तो चलिए मैं आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा कि हाई क्वालिटी स्पर्म के लिए आपको फोकस कहाँ करना है। तो आपको फोकस करना है नींद पे। 7 से 9 घंटे नींद होनी है। नींद अच्छी होगी तो टेस्टोस्टेरोन बेटर होगा, टेस्टोस्टेरोन बेटर होगा तो स्पर्म काउंट बेटर होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स पे, डीएनए का डैमेज 24 घंटे चल रहा है पोल्यूशन की वजह से, जो खाने खा रहे हैं उसकी वजह से। ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारे पास में क्या रास्ता है? सारी चीज़ें पोल्यूशन से दूर जितना रह सकते हैं रह लेते हैं, खाना जितना अच्छा ले सकते हैं ले सकते हैं, किंतु एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। इनफैक्ट एंटीऑक्सीडेंट्स आज के दिन में बहुत बड़ा कारण बन चुके हैं आपका स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने के लिए। आपको हीट जैसे टाइट अंडरवेयर, सोना, टब्स को अवॉइड करना है। डाइट आपको हेल्दी लेनी है और मेंटल वेलनेस में रहना है, क्योंकि आपका स्ट्रेस जब कम होगा तो आपका स्पर्म बेटर होगा। पर ये सब चीज़ों के लिए मैं आपके लिए एक रास्ता लेके आया हूँ प्रॉपर, कि आपको करना क्या है, जिसके लिए आप मेरे फ्री वेबिनार में आ सकते हैं।
ये फ्री वेबिनार एक ऐसा वेबिनार है जिसमें आपको 3 गिफ्ट दूंगा, जिनमें से एक गिफ्ट वो नक्शा है, ब्लूप्रिंट है आपके बेबी पैदा होने के लिए। तो ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में दिया हुआ है, और अगर आप देखें ये क्यूआर कोड है, स्कैन करिए, मैं और आप बात करेंगे क्योंकि हम दोनों चाहते हैं आपका बेबी। आगे चलता हूँ तो ये समझ लीजिए मेरी एडवाइस क्या है आपको फर्टिलिटी रिदम को रखने के लिए। 4 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये है, फर्टाइल विंडो में 1 से 2 दिन के बीच में आप इंटरकोर्स करिए। नंबर 2, एग्जैक्ट टाइमिंग पे स्ट्रेस मत करिए। एक मेरे पेशेंट थे जो मेरे से हमेशा कहते थे कि साहब शाम को 8 बजे करना है, क्योंकि कल भी 8 बजे किया था। मैंने कहा लो, गए काम से। 6 बजे से टेंशन करनी शुरू हो जाओगे, कुछ नहीं, आराम से इसको मोहब्बत मानिए, इसको कोई काम मत मानिए। नंबर 3, आप फोकस करिए प्लेजर पे, कनेक्शन पे, आपसी तालमेल पे, क्योंकि यही बायोलॉजी को ठीक करेगा। और चौथा, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं जिससे हेल्प होगी, जिसके लिए मैंने एक पूरा कोर्स लिंक किया हुआ है, लाइफस्टाइल, डाइट एंड फर्टिलिटी, और सप्लीमेंट क्या लेने हैं जो आप ले सकते हैं। पूरे कोर्स को देख लीजिए, इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू यू। उस कोर्स पे बेबी 50 मैं दे रहा हूँ आपको, एक कूपन कोड, पहले 1000 लोगों को 50% का डिस्काउंट मिलेगा उसमें। अब सबसे बढ़िया चीज़, बोनस टिप। देखिए, ज़्यादा सेक्स आपकी फर्टिलिटी को ख़राब नहीं करता, प्रेशर करता है। तो गिल्ट, डर और स्ट्रेस से निकलते हैं। आपका जो शरीर है ये खुद जानता है आपका बेबी कैसे करना है, तो शरीर को सपोर्ट करते हैं, नींद लेके, खुराक लेके, टाइम लेके, मोहब्बत से इसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। एक चीज़ को याद रखिए, हेल्दी स्पर्म को हेल्दी एनर्जी चाहिए। हर दिन प्रोड्यूस होते हैं, करोड़ों में प्रोड्यूस होते हैं, जब आप खुशी और आनंद में रह रहे होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहली चीज़ इन सब काम को कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। और मैं आपसे वेबिनार में मिल रहा हूँ जिससे आपको फ्री गिफ्ट दे सकूँ और आपका बेबी हो।